नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें टाइप 4 के क्वेश्चन पर अपनी डिस्कस चल रहा था। इसमें आज देखते हैं, किसी बच्चे की गुल्लक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे व 20 पैसे के सिक्के 1:2:4:5 के अनुपात में है। ये मैंने इधर लिख दिया है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये है तो 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों से कितने अधिक है? 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितने अधिक है? तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 20 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखो, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 5। 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 4। इसको एक बार मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं, 1 2 4 5 अनुपात दे रखा आपको। एक तो क्या है? 1 रुपये के सिक्के का अनुपात है। 2 कौन है? 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। 4 कौन है? 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। और 5 का अनुपात किसका है? 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। अब ये देखो, आपको इसके पीछे कारण क्या है? 20 पैसे के 5 का भाग देने का मतलब है, 5 का अनुपात देने का मतलब 20 से 5 100 पैसा हो जाता है, यानी कि 1 रुपया। 25 चौके 100 यानी कि 1 रुपया हो जाता है। 50 गुणा 2 100 यानी कि 1 रुपया हो जाता है। और ये एक का 1 रुपया। तो ये डायरेक्टली सिक्कों पर आपको इसी तरीके से अनुपात दिया गया है कि जो सिक्के चलते हैं 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के, आजकल नहीं चलते, चिंता मत करो। पहले 20 पैसे की 20 नारंगी आ जाती थी, अब नहीं आती है। ठीक है, तो जी ललचाए राह न जाए, ऐसे नहीं, जी ललचाए राह न जाए, ये केवल पढ़ाई के लिए ही। ओके, देखिए आगे इस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम ये मानकर चले कि माना हमारे पास कुल कितने सिक्के हैं? माना सिक्कों की संख्या x है। प्रत्येक अनुपात में सिक्कों की संख्या कितनी मान के चले अपन? x है। तो अपने पास क्या हो गया? 1x, फिर अपन लिख दे 2x, फिर अपन लिख दे 4x, फिर अपन लिख दे 5x। तो ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, और यह है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई अपने पास। ठीक है, अब हम क्या करें? हमारे पास ये अनुपात है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1x है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 5x है। ठीक है, और लास्ट में टोटल कितना है? 400 रुपये का। देखो, इसके पीछे लिखने का कारण मैं आपको बताऊं। सपोज करो मेरे पास 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं? तो इन सिक्कों को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 50 से 6 पंचे 30, तो 300 पैसे हो गए टोटल। तो 300 पैसों का मतलब 3 रुपया हो गया। तो सिक्कों की संख्या को मैं मेरे सिक्के से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिक्कों की संख्या को मैं उस जितने का सिक्का है उसी से मल्टीप्लाई किया गया है। 5x सिक्के हैं 20 पैसे के, 4x सिक्के हैं 25 पैसे के, 2x सिक्के हैं 50 पैसे के, 1x सिक्का है 1 रुपये का। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। ये मैंने इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई में इनके साथ एक जगह क्यों लिखा है। अब देखिए, ये तो रुपये के अंदर है इसका मात्रक, और इधर मात्रक इसका पैसे में है, इधर मात्रक पैसे में है, और ये बराबर 400 रुपये के हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यू नो वेरी वेल, रोटी बनाना नहीं, पढ़ाई करनी है रीट के लिए। ये जानो, ये बहुत जरूरी है। 100 पैसे 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, इसलिए यदि यहां से मैं 1 पैसे का मान ज्ञात करना चाहूं तो यहां अपने को मिलेगा 1/100 रुपये। इस 100 को क्या करें? RHS में हस्तांतरित कर दे, तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये मिल गए। तो यहां जहां पर भी पैसे लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 रुपये लिख सकते हैं। यूनिट चेंज हो जाएगी, मात्रक यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा इसका। तो 1 × 1 का मतलब तो ये 1x ही हो गया, तो इसको तो मैं x रुपये ही लिख दूं। ठीक है, प्लस 50 × 2 का मतलब 100x
और पैसे का मतलब कितना है 1/100 रुपये। फिर 25 चौका 100 तो ये हो गया 100x, और पैसे का मतलब कितना है 1/100 रुपया, तो गुणा 1/100 रुपया, प्लस 20 से 5 100 और x, गुणा पैसे का मतलब कितना है 1/100 रुपये, तो ये टोटल कितना है 400 रुपये के बराबर है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक स्टेप को आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके चल रहा हूं, है ना। जैसे अपन प्याज को छील छील कर खाते हैं, पत्ता गोभी को छील छील के खाते हैं, है ना। तो देखिए अब आगे क्या होता है, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो देखो प्रत्येक स्टेप में केवल अक्स ही बच रहा है। क्या बच रहा है अक्स ही बच रहा है। तो 4x बराबर कितना हो गया 400 रुपये, 1x 2x 3x 4x, ठीक है 4x रुपये बराबर 400 रुपये। तो यहां पर देखो अक्स का मान 400 रुपये बटा 4 रुपये, ये सब कट गया तो 100। अक्स का मान कितना मिला अपने को 100। अक्स क्या मानी थी संख्या मानी थी ना, सिक्कों की संख्या मानी थी। तो अब यहां पर देखो अपने पास क्या है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 1x, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 2x, और ये 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, सॉरी यहां पर 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है 2x, ये 25 पैसे की सिक्कों की संख्या और ये 20 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो इसको आप यहां पर लेकर चले, जैसे ये 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, ये 20 पैसे की सिक्कों की संख्या, ये 1x, तो x का मान मैं 100 रखूंगा तो 100 रुपये हो गए डायरेक्ट ये, तो क्योंकि ये इसकी जो मात्रिक थी वो रुपये में थी, ठीक है। ये 2x है, ये पैसे में दे रखा है, ये किस में दे रखा है पैसे में दे रखा है, यहां हमने रुपये से मल्टीप्लाई किया था इसलिए ये डायरेक्ट रुपये में है। अब ये देखो 2x है, यानी कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है, तो 2 गुणा 100 200, 200 तो सिक्के हैं। अब 200 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 200 सिक्के होने पे कितने रुपए हो जाएंगे 100 रुपये, और ये इधर से भी 100 रुपये हो रहे हैं। अब आगे देखो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या के लिए देखो 4x है, x की जगह 100 रखो तो 400, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं अपने पास 400। अब बताओ 400 सिक्के हैं तो रुपये कितने हो जाएंगे, इसका 1/4 कर लो 100 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 25 25 25 25 के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनता है, इसलिए इसका 1/4 का मतलब 4 का भाग लगा देंगे तो 1 बचेगा। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं अपने पास 4 सिक्के हैं, ठीक है ना। तो अपने पास कितने रुपए हैं 25 पैसे की सिक्कों का भी कुल मिला के 100 रुपया हो रहा है। अब देखो 20 पैसे की सिक्कों की संख्या, x का मान 100 तो 5 गुणा 100 मतलब 500, तो 20 पैसे के कितने सिक्के हैं 500, तो 500 सिक्के 20 पैसे के हैं तो रुपये कितने हो गए ये भी 100 रुपये हो गए ना। इसका भी देख लो 20 पैसे 20 पैसे 5 टुकड़े होते हैं 20-20 के, तब जाके 1 रुपया होता है, ठीक है ना। तो ये 100 रुपये हो गए। अब यहां पर देखिए टोटल कितने रुपए हो रहे हैं, सिक्कों की संख्या तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 100 है, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 200 है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 400, 20 पैसे की सिक्कों की संख्या 500। संख्या तो खूब सारी हो गई है लेकिन रुपये देखो फिर भी 400 ही है, इसलिए अपना यहां तक का तो काम ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में अंतर कितना है या कितने अधिक है। तो देखो 20 पैसे के सिक्के तो 500 है, 25 पैसे के सिक्के 400 है, अंतर कर दो तो 100, तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 100 अधिक है। यह आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको बस यहां पर एक लाइन ध्यान रखनी है कि जो सिक्कों का सवाल आता है उसमें आप अनुपात जो भी दिया गया है उसको अक्स से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, फिर उसके जितने जितने के सिक्के हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर पैसे में है तो रुपए में बदल कर उनको योग कर दीजिए, जो टोटल मूल्य दिया गया है उसके बराबर कर दीजिए, अक्स का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर जो भी आपको आगे पूछा जाता है उसका जवाब दे दीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और पढ़कर आप लाभ उठा सके। धन्यवाद।